मुख्यमंत्री या फिर सीएस अनुराग जैन भी कलेक्टर्स को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे चुके हैं। एक दिन पहले ही बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं चौकस कर ली जाएं, क्योंकि अब सीधे सीएम उपार्जन की व्यवस्थाओं का मुआयना करेंगे, जिसके लिए कभी भी किसी भी उपार्जन केंद्र पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा और व्यवस्थाएं चौकस नहीं मिलने पर जिम्मेदारों पर गाज भी गिरेगी। फिर भी इस बात को पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि सुबह से ही मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण शुरू हो गए। सबसे पहले सीएम खरगोन जिले के कतर गांव में गेहूं उपार्जन केंद्र पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और पहुंचते ही सीएम ने सीधे किसानों से बातचीत की। साथ ही अधिकारियों से किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री अचानक से शाहजहांपुर जिले के सेमरी धाम पहुंच गए। यहां भी सीधे उन्होंने उपार्जन केंद्र श्यामा वेयर हाउस मकोड़ी में किसानों से बातचीत की और खुद गेहूं का वजन तुलवा कर देखा। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 9.83 लाख किसानों ने 60.84 लाख मीट्रिक टन गेहूं के खरीद के लिए स्लॉट बुक किए हैं और अब तक 5,08,657 किसानों से 22,70,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। पिछले साल समर्थन मूल्य पर 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था, जो इस साल 100 लाख मीट्रिक टन तक का उपार्जन होगा और इसके मद्देनजर अब तीसरी बार स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ाई गई है, जो 9 मई से बढ़ाकर अब 23 मई कर दी गई है और सीएम के निर्देश पर तौल कांटों की भी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी है, जिसका सीधा फायदा उन हजारों किसानों को मिलेगा जो अभी तक स्लॉट बुक नहीं करा सके थे। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन पहले मुख्यमंत्री का बयान सुन लेते हैं। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद ले, हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि इस बार ये बात सही बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर और 23 के आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तोल कांटे पे जाए। पहले तो तोल कांटे 2 लग रहे थे, तो 4 करे, अब 6 तोल कांटे कर दिए। और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है कि जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा, पहले की तुलना में जो आज गेहूँ का दाम है वो बड़ा है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन केंद्र पर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं। उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती, भगवान नरसिंह ने, हम सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप का एक तरह से उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती की बधाई। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के दौरे की, और इससे पहले आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। खरगोन, शाहजहांपुर और शुजालपुर, ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदेश के मुखिया एक्टिव हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से किसानों के लिए की गई हैं, क्या वो व्यवस्थाएं उन्हें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए खुद औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री पहुंच जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता सागर कसेरा और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गुर्जर। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज की इस बड़ी बहस में। सबसे पहले गोविंद गुर्जर जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं और पहला रिएक्शन चाहूंगा मुख्यमंत्री की इस एक्टिवनेस का। मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण औचक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को मिल भी पा रही हैं या फिर कहीं पर लापरवाही है, अव्यवस्था है। सीएम के इन दौरों को आप कैसे देख रहे हैं सर? पहला रिएक्शन आपका गोविंद जी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से अपना कार्यभार उन्होंने
संभाला है वो पूरी तरह से चलायमान है। नो डाउट इसमें कि कभी इस जिले में कभी उस जिले में उनके दौरे लगे ही रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी घोषणा उतनी ही बड़ी चुनौती भी होती है, और उस चुनौती से निपटने के लिए आपको एक्स्ट्रा वे में सजग होना पड़ता है। जी। और डॉक्टर मोहन यादव इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भोपाल में भी इस वक्त भीषण बारिश हो रही है, क्योंकि जब अनप्रेसिडेंटेड रेन होता है तो बिजली की प्रॉब्लम आती है, सेफ्टी के तौर पर काटी जाती है। तो जैसे तैसे हम काम चला लिया हमने, कोई उसमें इशू नहीं है। क्योंकि ये अचानक आई हुई वो बारिश है जिसने चिंता की रेखाएं बिल्कुल बढ़ाई होंगी सरकार की भी, क्योंकि उन्होंने अभी जो लक्ष्य रखा है कि 100 मीट्रिक टन, इतिहास में पहली बार 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन जो उन्होंने अपना टारगेट रखा है कि किसानों की बम्पर गेहूं की पैदावार को देखते हुए। क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई बम्पर पैदावार होती है किसी भी फसल की, गेहूं हो, चना हो, प्याज हो, तो खतरा ये मंडराता है कि उनके दाम काफी हद तक हो सकता है दामों में गिरावट आ जाए, क्योंकि प्रचुरता ज्यादा होगी तो दाम कम मिलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने 2585, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समर्थन मूल्य गेहूं का रखा हुआ है और उनका टारगेट है। और यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव इस समय की नजाकत को समझते हैं और औचक निरीक्षण करके वो ये बताना चाहते हैं सबको कि कोई भी गड़बड़ी, अगर किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी की गई खरीद केंद्रों पे, तो उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। ऐसे में अगर औचक निरीक्षण किए जाते हैं तो ये तारीफ के काबिल है एक मुख्यमंत्री के तौर पे, और ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी हमें देखने को मिलेंगे, इसकी उम्मीद हम करेंगे। ठीक है। सागर कसेरा साहब, कैसे देखें हम मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस औचक निरीक्षण को? क्या उनके निरीक्षण के बाद जमीन पर कुछ बेहतर व्यवस्थाएं और बदलाव देखने को मिल रहे हैं? अगर कहीं पर अव्यवस्थाएं हैं तो वहां आपको लग रहा है कि सारी चीजें एक्टिव हो गई हैं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री इस तरीके से दौरे करेंगे, शायद उम्मीद कम होगी जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनको। बिल्कुल पराग जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं बहुत हद तक सहमत भी हूँ गोविंद गुर्जर जी के एनालिसिस से भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से 2026 वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष कहते हैं, तो वो सिर्फ इसको घोषणा वर्ष करके छोड़ नहीं देते, बल्कि नेतृत्वशीलता का, किसान हितैषी और जन भावना का ख्याल रखते हुए औचक निरीक्षण जैसे कार्यक्रम भी समय समय पर करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ एक दौरा करने से बात खत्म हुई ऐसा नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरा हेलीकॉप्टर कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। तो आज सबसे बड़ा फर्क यह है कि पहले किसान सिस्टम के पीछे भागता था, आज भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार में सिस्टम खुद किसान के घर तक पहुंच रहा है। माननीय मोहन यादव जी इसका एक बड़ा संवेदनशील उदाहरण है जी। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो आपकी बुलेटिन में भी थी, मैं दोहराना चाहूंगा, 9,83,000 किसानों ने अब तक स्लॉट बुक कर चुके हैं। 60,84,000 मेट्रिक टन की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन उनका संपन्न हो चुका है। 5 लाख से ज्यादा किसानों से अभी तक 22.7 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो अपने आप में ही मध्य प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से और किसानों की स्थिति को बेहतरी की ओर ले जाने का एक अच्छा प्रकल्प और इसके लिए एक अच्छा एक आंकड़ा दर्शाता है। और सबसे बड़ा लक्ष्य हमने क्या रखा है, जो अभी गोविंद जी ने भी स्पष्ट रूप से बताया कि 77 लाख मेट्रिक टन से बढ़ा करके 100 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन इस वर्ष संभव हो। अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि मध्य प्रदेश की किसान करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आप मानिए कि बहुत ही अच्छा है। अब एक सवाल उठता है जो आपकी बुलेटिन में भी था कि अगर व्यवस्था, मतलब व्यवस्था पर एक सवाल था, व्यवस्था सही है नहीं, तो प्रश्न का उत्तर इन्हीं सब तथ्यों में है कि पराग जी अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती तो इतने बड़े स्तर पर ये खरीदी क्या संभव होती? तो जवाब इसका है एब्सोल्युटली नहीं। तो माननीय सीएम मोहन यादव जी व्यवस्थित रूप से हेलीकॉप्टर के का समय का स्थान किसी भी केंद्र पर कभी भी जब उतरेगा तो इससे फायदा क्या होता है? सिर्फ एक विजिट नहीं होती, यह पूरे सिस्टम के लिए एक मैसेज होता है कि जवाबदेही तय हो चुकी है। अब आप देखिए कि खरगोन के किसानों से सीधा संवाद माननीय मोहन यादव जी ने किया है। शाहजहांपुर पे खुद तोल करके उन्होंने जांच, मौके पर निर्देश दिए कि 6 तोल कांटे जो हैं वो वहां उपस्थित किए जाए, वहां लगाए जाए।
वहां पर धूप के से बचने के लिए छाया की, पानी की उपलब्ध सुविधा हो। अगर कहीं कोई सुचारू रूप में कहीं कमी थी तो उसका भी आकलन कर मोहन यादव जी ने बड़ी संवेदनशीलता से ये प्रयास संभव हो सके इस दिशा में कदम उठाया। तो ये बेसिकली दिखाता है कि निर्णय फाइल में नहीं होते, मैदान में होते हैं, और मोहन यादव जी उसका बहुत अच्छा परिचय है। तो इसीलिए मैंने पूर्व में भी कहा, दोबारा कह रहा हूं कि कृषक कल्याण वर्ष सिर्फ नाम नहीं है, दिशा है। और यह दिशा है जिसमें नीति है, और वो नीति एमएसपी प्लस बोनस मिला करके 2625 रुपए प्रति क्विंटल के आधार तय करती है। वो नीति स्लॉट क्षमता 1000 से बढ़ा करके 2250 से 3000 को तय करती है, और वही नीति कहती है कि अब शनिवार को भी हम खरीदेंगे। एफएक्यू में कहीं समस्या थी तो ढील दी गई है, खराब फसल की भी खरीदी होगी। और मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि किसानों का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, उसे भी किसान हितैषी मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार खरीदने वाली है। यानी किसान को सिर्फ दाम बस नहीं मिलेंगे, हम उन्हें सुरक्षा और विकल्प दोनों ही देने का प्रयास कर रहे हैं पराग जी। ठीक है गोविंद गुर्जर जी, रूटीन मॉनिटरिंग से अलग एक मैसेज आप क्या देख रहे हैं मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण में? देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं कसेरा जी, उन्होंने जो भी डेटा रखे, सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि सारे डेटा उन्होंने स्टडी किए हुए हैं। अगर उनको इंटरप्रिटेशन में लाया जाता है तो जो ध्येय उन्होंने बनाया है वो उसकी परिपक्वता साबित होगी। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मोहन यादव की कहा जाए तो मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के तौर पर 2026 को घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश की साख जो है वो दांव पर इसलिए लगी हुई है कि दो बड़े नेता, एक केंद्र में किसानों के नेता जिनको कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है देश के, और एक किसान नेता जो यादव जाति से आते हैं वो सीएम है यहाँ। तो दोनों की साख दांव पर है। ऐसे में जो बड़ी घोषणा की गई है तो उसको कैसे इन प्रकार इसकी परिणति तक पहुंचाना है। और यही वजह है कि एक्स्ट्रा केयर और जो चेतावनियां दी जा रही है कि मेरा हेलीकॉप्टर कहीं भी कभी भी किसी भी विपणन केंद्र पर उतर सकता है, तो ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि चुनौती काफी बड़ी है। 100 मीट्रिक टन की खरीदी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा तो इसका श्रेय भी मुख्यमंत्री को उतना ही मिलेगा जितनी वाहवाही इस घोषणा को लेकर मिल रही है। हालांकि विपक्ष का जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो अपनी जगह है, लेकिन जो घोषणा की गई है आप उसे परिपक्व नेता के तौर पर अगर धरती पर उसको लाकर खड़ा करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन ठीक करते हैं तो इसका पूरा श्रेय बिल्कुल डॉक्टर मोहन यादव को मिलेगा और केंद्र की सरकार में बैठे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा। और मैं तो कहूं कि जो डबल इंजन की सरकार है वो पूरा श्रेय लेगी अगर ऐसा करके दिखा देगी। क्योंकि मैं तारीफ काबिल सभी को कहूंगा जिनने किसानों को बम्पर खरीदार के तौर पर किसानों के लिए सामने आई है सरकार कि उनके जो प्राइस है उनको डाउन नहीं किया गया है। गेहूं की अगर बम्पर पैदावार हुई है तो बम्पर खरीदारी के लिए भी सरकार सामने आई है और शानदार जो समर्थन मूल्य है वो भी उन्होंने अपने लक्ष्य में रखा है। तो अगर इसकी पूर्ति होती है तो ये तारीफ काबिल होगा। लेकिन देखना होगा भी जाहिर तौर पर कुछ भी कहना मेरे लिए तो जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर सरकार ऐसा करके दिखा देती है तो किसान हितैषी चेहरे भी होंगे ये लोग और किसान हितैषी सरकार भी जाहिर तौर पर सामने आएगी। ठीक है सागर कसेरा साहब, क्या हम ये मानकर चलें कि एक सिस्टम में सुधार आगे आने वाले वक्त में हो सकता है मुख्यमंत्री के इस कदम से? क्योंकि खुद सूबे के मुखिया का इस तरीके से जगह जगह जाना, उपार्जन केंद्रों पर किसानों से खुद बातचीत करना, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना समझना, तो जाहिर है कि जो वहाँ पर व्यवस्था करने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो भी आगे के लिए सतर्क हो जाएंगे और व्यवस्था अगर इस तरीके से चलती रही तो शायद उसमें सुधार भी होगा फिर। बिल्कुल पराग जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं कि अंग्रेजी की एक बहुत खूबसूरत कहावत है, लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। इसका बहुत खूबसूरत परिचय माननीय मोहन यादव जी ने स्वयं अपने कर्मों के द्वारा दिया है। जब वो स्वयं यह कहते हैं किसी भी समय कहीं भी हेलीकॉप्टर उतर सकता है तो पूरे सिस्टम के लिए एक अलर्ट मैसेज हो जाता है। मैंने पूर्व में भी कहा
मोहन यादव जी स्पष्ट रूप से सिस्टम को संदेश दे रहे हैं कि लापरवाही नहीं चलेगी, कोई किसान इंतजार में नहीं रहेगा, कोई केंद्र बिना सुविधा के नहीं चलेगा। और यही स्पष्ट कारण है कि खरगोन में और कतर गांव के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीधे निर्देश दिए, और वो निर्देश हमें जमीन पर उतरने में समय भी नहीं लगा, क्योंकि मोहन यादव जी स्वयं वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपनी निगरानी में किसानों के हित में वो फैसले किए। अब किसानों के लिए माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में क्या क्या बदला, यूं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन अभी अगर मैं इसे सिर्फ इसी समय की तथ्यों से दोहराऊं तो हमें देखने में आता है कि हम रिकॉर्ड उपार्जन कर रहे हैं, और रिकॉर्ड उपार्जन कर रहे हैं तो रिकॉर्ड खरीदी की व्यवस्था भी डबल इंजन की मोहन यादव जी की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुशासन की सरकार में संभव हुई है। अभी गोविंद जी एक विषय पर बात कर रहे थे कि इसका क्रेडिट भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार को मिलेगा, लेकिन पराग जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकार, जनहितैषी सरकार कभी भी फैसले क्रेडिट के मोह में नहीं लेती है। हमारा कर्तव्य है, हम सत्ता में हैं, और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि मैं स्वयं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। तो किसानों की सेवा पहला लक्ष्य है। जब हम 2026 को कृषक कल्याण वर्ष मानते हैं तो चैलेंज तो है ही। जब हम अपने सामने बड़े पैरामीटर रखते हैं, चैलेंज भी बढ़ता है, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जब प्रदेश का मुखिया स्वयं मैदान में आता है, झंडा उठाता है और नेतृत्व करता है, तो उसके परिणाम इस प्रकार से होते हैं कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती, उसे छोटा कर किसानों के हित के सकारात्मक फैसले होते हैं। और इसीलिए स्लॉट क्षमता भी 1000 से बढ़कर 3000 तक हो रही है, तोल कांटों की संख्या भी बढ़ रही है, शनिवार की खरीदी भी हो रही है, और जो गेहूं कहीं से खराब है उन्हें खरीदने का भी विकल्प है। एक दाना भी किसी का व्यर्थ न हो, ऐसा मैसेज सुनिश्चित करने के लिए स्वयं मोहन यादव जी ने बेसिक रूप से दिया है। गर्मी का समय है तो इसकी भी बेहद संवेदनशीलता से ध्यान रखा गया है कि पेयजल उपलब्ध हो, उन्हें बैठने के लिए कहीं कहीं धूप न लगे तो छांव की व्यवस्था हो, बारदानों की कोई समस्या कहीं से आई तो उसका भी तुरंत समाधान मिल जाए, कंप्यूटर नेट की सब प्रकार से उपलब्धता हो ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रदेश बड़ा है, कहीं कुछ अव्यवस्था की खबरें रहती हैं, तो मोहन यादव जी ने कहा है कि मैं कहीं भी उतर सकता हूं ताकि सब अलर्ट मोड में रहें। और इसीलिए ये स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि इतने बड़े स्तर पर खरीदी हो रही है, लाखों किसान करोड़ों क्विंटल उपज पैदा कर पा रहे हैं, तो कहीं कहीं ऑपरेशनल दिक्कतें भी उसमें होंगी, मैं मानता हूं। लेकिन बेहतर फर्क यह है कि पहले शिकायतें रहती थी, अब मोहन यादव जी की सरकार में समाधान है। पहले शिकायतें आती थी, सॉल्यूशन नहीं होता था, अब सीएम खुद पहुंचकर समाधान कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिचय है पराग जी कि किस प्रकार से किसान हितैषी सरकार जमीन पर उतरकर काम करती है, और किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है और रहने वाली। चूंकि विपक्ष के भी अपने सवाल रहते हैं सागर कसेरा जी, इसलिए सवाल भी होगा कि ये वाकई में सिस्टम सुधार के लिहाज से इसको देखा जाए या सिर्फ इमेज बिल्डिंग है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज मैं जब इंदौर के कई किसान क्षेत्रों में, मंडियों में दौरा करता हूं पराग जी, तो मैं देखता हूं वहां के छोटे मंझले किसान ये बोलते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस की यह स्थिति है कि वो 7 तारीख को आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ खड़े रहने के लिए 10 किसान भी नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर इस प्रकार की का फोटो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करनी हो, कोई ऐसा प्रकल्प भी बनाना हो, तब भी भरी धूप में जाकर जनता के बीच में मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए सामर्थ्य चाहिए, आए करें, किसानों के हित का कोई काम है, हम किसी को करने से नहीं रोकेंगे, यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन जब आप किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, चक्का जाम जैसे उलझुल चीजें लाकर राजनीति करने का प्रयास करते हैं, किसानों के मुद्दों पर सिर्फ राजनीति सूझती है, तो किसान भी ये बात समझते हैं कौन उनके हित का सोचता है और कौन उन पर सिर्फ राजनीति करता है। और किसान तो ये देख ही चुके, कमलनाथ जी की 15-18 महीनों की सरकार में उन्होंने देखा ही है कि किस प्रकार से किसान कर्ज माफी का झूठा वादा करके सत्ता में आई कमलनाथ की सरकार ने, किसानों के साथ छलावा किया। तो इसीलिए ही किसान के नाम पर सड़क पर उन्हें रोकना ये समाधान नहीं है, उन्हें भ्रम में डालना है, किसानों को लाइन से निकालकर सिस्टम देना समाधान है, और ये मोहन यादव जी स्वयं कर रहे हैं। और आज स्लॉट बुकिंग तेजी से हो रही है, कहीं भी तोल की कमी है तो 6 तोल का व्यवस्था कर दी गई ताकि कोई समस्या ना रहे, समय को बढ़ाया है। और मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि तारीख 23 तारीख है, कोई गफलत में ना रहे, जरूरत पड़ेगी तो इसे और भी बढ़ाएंगे। निरीक्षण हो रहा है,
तो यह रोकने की राजनीति से बहुत ऊपर है, ये चलायमान करने की राजनीति है, किसानों की समस्या को सुधारने की राजनीति है, सकारात्मक राजनीति है। तो इसलिए मैं विशेष तौर से समस्त किसानों को भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार का कोई भ्रम इस संदर्भ में कांग्रेसियों के द्वारा भ्रामक प्रचार कर फैलाया जा रहा है, तो उन्हें माननीय मोहन यादव जी के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि उनका एक गेहूं का दाना भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है, तो मोहन यादव जी की सुशासन की सरकार में जरूर खरीदा जाए चलिए, आपने संदेश और तो उसका उन्हें पूरा जी, मूल्य मिले। आपने सागर जी संदेश तो मुझे लगता है अपनी आखिरी लाइन में दे ही दिया किसानों को, लेकिन एक और छोटा सा आखिरी सवाल मैं चाह रहा हूँ, बहुत छोटा उत्तर ही इसका दीजिएगा। कुछ और सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है कि आने वाले वक्त में हम और ये करने वाले हैं? पराग जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, सुधार के प्रयास के लिए ही मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। जहां समस्या है वहां सुधार होगा, क्योंकि जब हम दायरा बढ़ाते हैं चैलेंज बढ़ता है, चैलेंज बढ़ता है तो इसे समझकर ही हमारे प्रदेश के मुखिया मैदान में उतरे। जहां कमी है वहां पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसलिए आज किसानों के लिए 3 चीजें हम सुनिश्चित कर रहे हैं। पहला, उनकी समय पर खरीदी, दूसरा, उन्हें सही दाम मिले और तीसरा, उन्हें सम्मानजनक व्यवस्था मिले। और इन तीनों के लिए मोहन यादव जी जब स्वयं नेतृत्व करने मैदान में आते हैं तो किसानों को आश्वस्त रहना चाहिए, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि जब प्रदेश का मुखिया स्वयं नेतृत्व कर रहा है तो हम तीनों ही समस्या का समाधान करेंगे और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य भी मिलेगा, पूरी खरीदी होगी और सम्मानजनक व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। बहुत धन्यवाद सागर खसेरा जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। गोविंद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े। गोविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग उपार्जन केंद्रों पर जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं। औचक निरीक्षण में व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं और सीधा किसानों से भी रूबरू हो रहे हैं। और उम्मीद हम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इस कदम से सिस्टम में बेहतर सुधार हो और किसानों को लेकर जो सुविधाएं सरकार देती है वो कम से कम जमीन पर भी नजर आए। फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए